हाँ मम्मा, हाँ शांभवी। आपने तो मुझे नहीं बताया पर मुझे पता चल गया आप उस दिन टीवी में क्या देख रही थी। क्या देख रही थी बेटा मैं? नहीं बताऊंगी। क्या नहीं बताऊँ? ये ट्रिक्स मेरे साथ मत खेलो, कुछ नहीं पता चला है। सच्ची में मम्मा मुझे पता चल गया। अरे क्या, इधर आना जरा, इधर 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 आओ शांभवी। सबसे बड़ी मुसीबत आज की तारीख में पेरेंट्स की OTT प्लेटफॉर्म यानी ओवर द टॉप मीडिया। हाय एवरीवन, दिस इज मी कृति और आप हैं मेरे साथ पेरेंटिंग शाला में। आज पेरेंट्स की जो व्यथा है, जो कथा है, आज की तारीख में बहुत सारे पेरेंट्स ये बात करते हैं कि यार बच्चों को कैसे टीवी से दूर रखा जाए। और OTT प्लेटफॉर्म जो लॉकडाउन के बाद से कुछ ज़्यादा ही हाइप हो गया है, तो आप बच्चों को कौन सा कंटेंट देखने दें, कौन सा नहीं देखने दें, क्योंकि बच्चों की फितरत होती है। आपने जो मना किया है वो तो उन्हें ज़रूरी करना है। वैसे हमने भी किया ही है, बट स्टिल अब इस तरीके का कंटेंट तो नहीं दिखा सकते ना बच्चों को, तो क्या करें जानते हैं आज। सो गाइज, सबसे बड़ी जो तकलीफ होती है जब पेरेंट्स बच्चों को मना करते हैं, क्योंकि बच्चों का जो बेसिक नेचर होता है वो क्यूरोसिटी वाला होता है। उन्हें इस उम्र में स्पेशली 3 साल या 4 साल की उम्र से लेकर 13 साल की उम्र तक उन्हें हर चीज़ जाननी होती है कि ये क्या है, क्यों है, किस लिए है और इसका क्या कारण है। तो अब जबकि टेलीविज़न या OTT प्लेटफॉर्म कह लीजिए इतना ज़्यादा हाइप्ड है, इतना ज़्यादा चर्चा में है, तो उस वक्त कौन सी सीरीज़ हैं जो बच्चों को हमें दिखानी चाहिए, कौन सी नहीं दिखानी चाहिए, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। एंड होता क्या है कि क्योंकि बच्चों का नेचर है, आपने उन्हें जो मना किया वो तो उन्हें ज़रूरी करना है। तो पॉइंट नंबर 1 हैज़ टू बी कि आप ऐसा कंटेंट उनके सामने ना ही देखें तो बेहतर है। जब उनका स्कूल जाने का समय हो या जब वो पढ़ाई कर रहे हों, उस वक्त आप उनको बोलें कि आप अपनी पढ़ाई करें, मैं मेरा काम कर रही हूँ और उसके बाद हम मिलेंगे। ये 2 घंटे का समय आपका है पढ़ने का, ये 2 घंटे का समय मेरा है, मुझे इसमें दूसरे काम करने होते हैं। ये जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है वो यही है, क्योंकि आप उनके सामने देख रहे हैं और उन्हें मना कर रहे हैं कि नहीं आप जाओ यहाँ से, हमें देखना है। तो बड़े बच्चे तो शायद समझ भी जाएं, लेकिन छोटे बच्चे तो ना समझेंगे और वो हो सकता है आपकी पीठ पीछे कर दें, वही देख लें जो आप नहीं चाहते हैं देखें। पॉइंट नंबर 2 जो आता है दैट इज लाइक कि अब OTT प्लेटफॉर्म पर बच्चों के लिए भी बहुत सारी सीरीज हैं, क्योंकि नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पर भी ऐसी बहुत सारी सीरीज हैं जिसमें एक तरीके का खुलापन है, एक ओपननेस है। तो आप बच्चों को मना नहीं कर सकते हो या उन्हें नहीं कह सकते हो, क्योंकि वो अपने दोस्तों से सुनेंगे कि यार उस तरीके की सीरीज है, हमने देखी है। तो जो चीज़ें हमारे लिए बहुत बड़ी थी आज बड़ी आम बात हो गई हैं। सो आपको उनके साथ ज़रूर पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि वो आपको जाहिर सी बातें नहीं मना करेंगे। तो आपको उतना समय रखना है कि आप अपने सारे काम भी करें और उनके साथ बैठकर वो जो चीज़ देख रहे हैं, वो जो चीज़ इंजॉय कर रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करें और उन्हें और बताएं कि यार इसमें ऐसा भी हो सकता है, हम जब देखते थे तो ये चीज़ें थी, आज ये चीज़ें कितनी अच्छी बात है, और उसके बारे में डिस्कस करें। तो जब आप उनके साथ उनकी चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है और उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ मेरे माता पिता जो हैं वो मुझे समय दे रहे हैं। क्योंकि यूजुअली होता यही है, हम समय नहीं दे पाते हैं उनके साथ। तो जब हम अपने समय में हैं, अपनी चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं, उस वक्त बच्चा सोचता है कि अब मैं शायद माता पिता के साथ बैठ सकता हूँ, पर वो तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता। क्योंकि जिस तरीके की सीरीज़ हैं, अब मिर्ज़ापुर जैसी सीरीज़ ही अगर हम देख रहे हैं तो कैसे बच्चों को बिठा लें बाप। जो रिसर्चेस हुई है उसमें ये बताया गया है कि जब आप बच्चों से बात नहीं करते हैं, कम्युनिकेशन नहीं होता है किसी भी चीज़ के बारे में, तो वो अपने सोर्सेज के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं। आपने बच्चों को भगा दिया कि नहीं यार अब तुम नहीं देखोगे और उसके बाद उसके बारे में बात नहीं की है, तो फिर तो वो ज़रूर वो जानने की कोशिश करेंगे।
तो आपको कहीं ना कहीं बच्चों से एक वो खुलापन रखना है, क्योंकि अब टाइम रियली हैज चेंज्ड। अब आप वो समय जो आपने जिया है, जो एक 90s का समय था कि आप गलियों में खेला करते थे, आपकी दोस्तों की बातों के जोन ही अलग होते थे, वो सब शायद अब नहीं है। लेकिन उसे लाने के लिए आपको अपने बच्चों को वहां तक पहुंचाना पड़ेगा, उस चीज के मजे की बात करनी पड़ेगी कि जो हम स्पोर्ट्स खेलते थे उसमें कितना एंजॉयमेंट होता था। और जो अभी ये चल रहा है इसमें ऐसे ऐसे चीजें हैं, इसमें ये एक्टर है, उसने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, पर चूंकि आपका ब्रेन, अगर आप 7th स्टैंडर्ड में हो तो एक 12th स्टैंडर्ड का जो सम है मैथ्स का वो सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि आपका ब्रेन अभी इतना ग्रो नहीं हुआ है। तो इसी तरीके से शायद जो मैं बात आपको बता पाऊं वो आपको समझ में ना आए, आपके सर के ऊपर से जाए। तो बेटा अभी यही है कि उसमें ये एक्टर है, परंतु वो अडल्ट है, बच्चों के देखने लायक नहीं है। और जो अडल्ट सीरीज होती हैं वो अलग होती हैं, और जो चाइल्ड सीरीज होती है वो अलग होती हैं, उसमें मार्किंग भी रहती है। उसका एक डिफ्रेंसिएशन आपको करना वाकई बहुत जरूरी हो जाता है। और ये बात तब होती है जब आप अपने बच्चों से खुलापन रखें, उनसे बात करें, थोड़ा थोड़ा ही सही, पर उनसे बात करनी बहुत जरूरी होती है। इन सब चीजों का सार यानी कंक्लूजन जो होता है वो ये होता है कि बच्चे ये जो चीजों को लेते हैं कि यार ये छोटी सी चीज है, अगर कहीं वो हग देख रहे हैं या किसिंग सीन देख रहे हैं, तो इफ यू रिमेंबर हम किसी मूवी में इस तरीके की सीन देखते थे तो 50 घंटे तक अपनी जूते की लेस ही बांधते रहते थे कि ओ गॉड पेरेंट्स के सामने ये सब कैसे देखें, एंड देन वी यूज्ड टू टॉक टू आवर फ्रेंड्स, यू रिमेंबर दैट। तो वो सब चीजें शायद ना होंगी। बच्चों को आपको दोस्त बनाना है, एक दायरे में भी रखना है, तो आपको उस दायरे के किनारे पे खड़े रहना पड़ेगा। कभी उनको अपनी बात बतानी पड़ेगी और कभी उनसे उनकी बात सुननी पड़ेगी। तो जब आप उस दायरे के किनारे पर खड़े रहेंगे तो बच्चे के मन में भी वो भाव नहीं आएंगे कि यार मैं अपने पेरेंट्स से ये बात नहीं कर सकता हूँ। और उसकी जिंदगी में आगे कई ऐसे पड़ाव आएंगे भी, तो वो सोचेगा नहीं एक सेकंड के लिए भी कि यार मैं कैसे अपनी माँ से, कैसे अपने पिता से ये सब चीजें शेयर करूँ, मुझे करनी है, क्योंकि यहाँ मुझे सबसे सही जवाब, सबसे सही चीज जानने को मिलेगी। बच्चे जो हैं एक दोस्त तभी बन पाते हैं जब आप उनके साथ चीजें डिस्कस करें। OTT प्लेटफॉर्म हो, कोई मूवीज हो, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो, ये भी एक नॉलेज शेयर करने जैसी बात है। आपको उनके साथ शेयर करनी है हर बार, और उनके दिमाग में जाकर अपने आप को छोटा कर लेना है। बचपन जीना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा। आई जस्ट होप कि पेरेंटिंग शाला की ये सारी बातें मैं और आप मिलकर और ज्यादा इसमें एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे और नई नई चीजों को जानेंगे। तो अगले हफ्ते मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगी एक नई व्यथा, एक नई कथा पेरेंटिंग शाला में पेरेंट्स की। तब तक आप मुझे मेरे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए फॉलो कर सकते हैं, मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि माता पिता बनने के उस एहसास को आप एक मुस्कुरा